हमारे ऊपर जो दुख आया ये क्यों आया? दुख तो आएगा, दुख अवश्यम भावी है, सुख भी आता है। अच्छा ये देखिए, सुख और दुख का पैसे से भी कोई संबंध नहीं है, परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, गाड़ी घोड़ा मकान से भी कोई संबंध नहीं है। यदि हम कहें कि सुख गाड़ी घोड़ा से आता है, पुत्र पौत्र से आता है, धन संपत्ति से आती है, कीर्ति से आती है, तो ऐसा नहीं कह सकते। यदि इनमें ही सुख रहता तो हम लोग ये चेष्टा नहीं करते कि हम इनको भूल जाएं। हम लोग भुलाने की भी चेष्टा करते हैं। कब? नींद में सोते हैं ना, तो ये सब याद रहता है क्या? सोने के बाद किसी को याद नहीं रहता है कि मेरे यहाँ गाड़ी है, हमारे पास में पैसा है, हमारे पुत्र पौत्र हैं, हमारा बड़ा प्रभाव है, सब याद नहीं रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम भुलाकर भी सुखी होते हैं। हम संसार को भुलाते हैं, विस्मृत होते हैं, तो हम सुखी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से हमें सुख मिलता है। नहीं, ये सब सुख के हेतु नहीं है। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणम भोजन। श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, दुख अपने आप मिट जाएगा। है दुख का कारण है, दुख का एकमात्र कारण है कि हम संसार का चिंतन करते हैं। कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृह। ये संसार दुख का घर है। दुखालय मशाश्वतम, ये संसार शाश्वत दुखालय है। यहाँ आकर के हमको सुख मिलेगा कहाँ? दुख के घर में सुख की खोज, हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि ये मूर्खता है, अज्ञान है। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख मिल ही नहीं सकता है। दुख के प्रतिकार के नाम का हमने सुख नाम दे दिया। और सदैव हम सुखी कब रह सकते हैं? श्री कृष्ण चरणाम भोजम। श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करेंगे, भगवत स्मरण करेंगे, तो सदैव सुखी रहेंगे। सुख का एकमात्र उपाय है।